बता दें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के बहाने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सीएम एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी बुरके की आड़ में नोटा के जरिए खेल खेल रही थी। सामना के लेख में शिंदे गुट और बीजेपी को भगोड़ा भी बताया गया है। सामना में कहा गया है कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव का नतीजा जैसा अपेक्षित था वैसा ही आया। धधकती मसाल को विरोधियों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मसाल मर्दों के हाथ में थी, बुझी नहीं, बल्कि शिवसेना का तेज और भी प्रकाशमान हो गया। सामना के लेख में कहा गया है कि देश के 5 राज्यों में 7 जगह उपचुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तो अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव पर था। चुनाव से पहले शिवसेना नाम और चुनाव निशान धनुष बाण पर रोक लगवा दिया गया। मुंबई की जनता शिवसेना की पीठ पर किए गए प्रहार को देखकर आक्रोशित हो गई। हाथ में मसाल चिन्ह लेकर नई लड़ाई के लिए तैयार हो गई। महाराष्ट्र की परंपरा, संस्कृत, मानवता आदि शब्दों की दुहाई देते हुए भाजपा पीछे हटी तो सिर्फ इसलिए कि मुंबई में पहले ही चुनाव में बेइज्जती न हो जाए। वहीं आपको बताते चले, सामना के लेख में कहा गया है कि अंधेरी उपचुनाव में कांग्रेस व राष्ट्रवादी ने महाविकास आघाड़ी के रूप में एकजुटता बरकरार रखी। शिवसेना के साथ दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल से काम में लगे रहे। भाजपा और शिंदे गुट ने पीछे हटने का ड्रामा किया, लेकिन प्रत्यक्ष में नोटा के बुरके की आड़ में कुटिल दांव खेला। लोग मतदान केंद्र पर जाकर नोटा का बटन दबाएं, ऐसा प्रयास उन्होंने जानबूझकर किया। सामना में कहा गया है कि इस चुनाव के नतीजे इसका संकेत है कि भविष्य में मुंबई ठाणे महानगर पालिका की जनता का मत किस ओर है। सामना के लेख में दावा किया गया है कि किसी भी समय महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने कहा कि हम सामने से वार करने वालों में से हैं, लेकिन शत्रुवार सहने से पहले ही रणभूमि से भाग निकले। ऐसे भगोड़े विजयी मसाल को बेवजह बुझाने का प्रयास न करें। जीत की यह मसाल ऐसे ही जलती रहेगी।